सुप्रभात दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आए आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है और मॉर्निंग का समय है, तो मॉर्निंग का 5:30 बज रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा था और ना ठंडा-ठंडा सा हवा भी आ रही थी। तो सुबह का टाइम होता है ना, अच्छी सी हवा भी आती है और अच्छा सा मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत। कुछ घर के कामों को निपटा ली थी और कुछ अभी बाकी हैं बाहर वाले काम। तो मैंने ना यहाँ पे कुछ धोना था तो मैं चली आई थी और यहाँ पे ना जो न्यू आई है ना मेंबर, तो उनका ही है फूल सब। तो यहाँ पे देख सकते हैं कबूतर बैठी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने अपने जो फूल है ना वो मैं धोने के लिए आई हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी में डिटर्जेंट डाल के और थोड़ा सा सोडा इसमें डाल दिया था, इसको छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से इसके ना जितने भी डस्ट थे ना वो साफ़ हो गए थे, क्योंकि जो ऐसे डस्ट होते हैं ना जो दिखते नहीं हैं, लेकिन ना गर्मी के मौसम में डस्ट तो काफ़ी आते हैं ना, और काफ़ी दिनों से मैंने इसको धोया भी नहीं था। तो अधिकतर मैं इसको जब धूप देती है ना अच्छी खासी तभी मैं धोती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे धोए हुए, तो मैंने सोचा कि चलो धो देती हूँ। और आज अभी के मौसम में ना, गर्मी के दिनों में आप समर में ये सब धो लेना तो कोई भी मॉइस्चराइज़र रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि इतनी कड़क धूप है ना, तो कुछ भी सुखा लो सूख जाती है। तो इसको मैं मॉर्निंग को ही जल्दी से ही इसको मैं ना धो के सूखने के लिए दे रही हूँ, ताकि ना ये आराम से जल्द सूख जाए और इसको मैं सही समय पर ले जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा धूप में भी रखूँगी ना तो इसका कलर भी थोड़ा सा उड़ जाएगा। तो इसीलिए ना मैं इसको हल्की ही धूप में ही, अभी निकली भी नहीं है तो भी मैंने इसको धो दिया था। और बस जब तक ये सही समय पे सूख जाएंगी, तो यहाँ पे मेरा बाहर का कुछ काम है वो सब मैं करूँगी। तो ये सब मुझे धोना था तो मैं इसको धो ली हूँ और जाऊँगी नीचे। तो कुछ मेरे काम हो गए थे और कुछ बाकी थे। तो सुबह का समय, सुबह जल्दी उठो ना तो सारे काम सही समय पर हो ही जाते हैं। और यहाँ पे मैं इन कपड़ों को, जो है मेरी साड़ी थे ना वो उसको मैंने धो दिया था, तो इसको मैं इसको फैला ले रही हूँ और जाऊँगी नीचे। तो इनकी नीचे के कामों को करूँगी, उसके बाद मिलूँगी आप सभी से नहा धो के। तो गर्मी का समय है ना, जल्दी सारे कामों को निपटा लेती हूँ। तो और यहाँ पे मैं नहा धोने के बाद लंच की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि सुबह ना मैं ब्रेकफास्ट तो जो सिंपल सा हुआ था और ना मैं चली गई थी एब्रो बनाने के लिए, क्योंकि एब्रो मेरी बढ़ चुकी थी। तो ना शाम के टाइम ना काफ़ी भीड़ होती है, तो मुझे ऐसा ही समय पर अच्छा लगता है कि ताकि भीड़ भड़का ना हो। तो सारे कामों को मैंने निपटा के निकल गई थी और इनके पापा थे तो वो लेके चले गए थे। तो मैं आ गई थी, आने के बाद लंच की कर रही थी तैयारी। और मैं बाहर में जल्दी वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा सिचुएशन ही नहीं पड़ती है कि वीडियो बनाओ, तो मैंने नहीं बनाया था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाड़ी, जो गाँव में ये ना काफ़ी मिलती है, तो कभी कभी ना इधर आ ही जाती है। तो मैं इनके पापा को बोला था लेने के लिए, तो वो लेके आए थे। तो मैं इसको ना अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद ना इसे छोंक लगा दिया था। सिंपल तरीके से बनाई थी, नमक हल्दी मैंने डाल के नरम कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया था राई का, और उसके बाद मसाले का टमाटर वमाटर डाल के उसको मैंने तड़का लगा के उसे छोटे होने के लिए छोड़ दिया था। तो ये सब्ज़ी ना काफ़ी कम ही मिलती है इधर। तो ये जो साग आती है ना, जब साग बड़ी हो जाती है ना तो उसके जो लंबे लंबे डंठल होते हैं ना वो है, तो जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको देखिए छोटे कर ली थी और ये काफ़ी टेस्टी भी लगता है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, यानी मतलब सभी को पसंद आता है ये सब्ज़ी। तो देखिए ये काफ़ी टेस्टी सा दिख रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ पे मैंने ना जो सिंपल सा लंच रेडी किया था, उसके बाद खाने पीने के बाद यहाँ पे देखिए मौसम का कैसा हो चुका था। तो आंधी टाइप की आने की जैसा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे गेहूँ धोया था सुबह को ही ना, तो उसको मैं लेके चलाई थी लेकिन नहीं आई। हल्की फुल्की हवा चली तेज़ वाली, उसके बाद बंद हो गई। तो आजकल ऐसा ही होता है, जैसे तड़का लगता है ना वैसे ही ऐसे ही होती है मौसम का भी। सुबह में ना काफ़ी उमस वाली गर्मी रहेगी, शाम होते होते आंधी तूफान वर्षा यही सब होती है, लेकिन कुछ नहीं आई। तो मैंने गेहूं को तो ले आई थी। और यहाँ पे मेरे ना फूल काफ़ी अच्छे से सूख चुके थे। मैं इसको 10 बजे ही 11 बजे तक इसको मैं छत से लेके चली आई थी, लेकिन इसको सेट नहीं की थी, क्योंकि मैंने ना जितने भी मेरे कबर्ड के ऊपर जितने भी साभी सामान थे ना उनको मैंने अच्छा सा पोंछ लिया था। और ये जो बाज है ना वो सबको भी मैंने धो दिया था। तो आज इसकी ना अच्छे से सफाई कर दी थी, क्योंकि डस्ट काफ़ी आते हैं गर्मी के मौसम में हवा के साथ ना, तो वही सब था। तो ऊपर में थोड़े से जाले लगे हुए थे, तो मैं उसको हल्का सा निकाल दे रही हूँ। तो घर जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा या डब्बे जैसा, तो ये मेरी छोटी सी घर है, डिब्बे की तरह है, छोटी सी है। तो इसको मैं ऐसे ही हमेशा साफ़ सुथरा और हर चीज़ों को साफ़ सुथरा रखती हूँ, तभी हमारा घर प्यारा सा लगता है। तो ऐसे ही अपने घर के कामों के साथ साथ ना
इन चीज़ों को भी मैनेज करती हूँ, क्योंकि घर में एक काम नहीं होते हैं, अनगिनत कामें होती हैं, तो उनके साथ साथ सारी चीज़ों को भी मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के कपों को मैंने धो दिया था, ऐसे ये लोग उसमें खाते नहीं हैं। तो मैंने आज जितने भी सामान थे ना उनको मैंने अच्छे से धो के अच्छे से मैं इसमें पोंछ दी थी डिटर्जेंट से, जो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई थी। और यहाँ पे टीवी का बोर्ड है, मतलब डिश बोर्ड है, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और ये है छोटी सी शिवलिंग, मेरे बेटे ने बनाया था बेटी के लिए, क्योंकि वो जब रो रही थी ना तो वो बनाने के लिए ज़िद की थी तो बना दिया था। तो इसको मैं ऊपर में ही रखी हूँ, जो काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा सा फील होता है। तो बेटी कभी कभी इससे ना खेलती भी है, पूजा भी करती है, यानी पूजा करके ही खेलती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा काफ़ी सुंदर सा हो चुका था। रही इस गुलदस्ते को मैं अच्छे से सेट कर रही थी। तो ना मैं ऐसे ही सारे कामों के साथ साथ इन चीज़ों को भी मैनेज करती हूँ, तभी साफ़ सुथरा सारी चीज़ रहते हैं। और यहाँ पे पापा और बेटा का दोनों का घड़ी था, तो ये घड़ी इन दोनों की ना यहीं पे रहती है, तो मैं इसको यहीं रख देती हूँ, जब चाहे उनको हाथ में लग जाए और पहने, यानी सही जगह में रख दो ना तो ढूंढना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे साथ शाम के में मेरा यहाँ पे मुरमुरे आया था, यानी ना मुरमुरे लेके आए थे, तो ये बोरे में आई थी। तो मैं इसको ना अच्छे से देख रही थी, क्योंकि कभी कभी ना कंकड़ वंकड़ तो ऐसे होते हैं, तो मैंने हल्का सा इसको छान लिया था, यानी चाल लिया था। उसके बाद इसको मैं स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि इसको ज़्यादा देर तक खुले में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि ना खुले में रखने से ना इसकी जो मॉइस्चराइज़र आ जाने के बाद इसकी जो मुरमुरे के होते हैं ना टेस्ट खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैंने ना डिनर मेरी हो चुकी थी, और यहाँ पे बेटे को मैंने चढ़ने के लिए कहा था, क्योंकि ऊपर में एक डब्बा है उसको मैंने निकालने के लिए कहा था, तो वही निकाल रहा था, और इधर मैं एक डब्बे में भर रही थी। तो एक ही बार ना ये संडे को ही ये सब आती है, तो ये संडे का ही ब्लॉग है। तो यहाँ पे ना ये डब्बे में मैं स्टोर करके रख दे रही हूँ। तो थोड़ी सी छोटा मुंह है ना, तो भरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो अच्छे से इसको भर के रख दो ना, तो ये 3 महीने 2 महीने तक आराम से मुरमुरे हम लोग खाते हैं, तो चलती है। तो एक ही बार ये इनके पापा लेके आ जाते हैं, तो ज़्यादा बार बार जाना नहीं पड़ता है, और इसको अच्छे से स्टोर करके रख दो ना तो काफ़ी दिनों तक चलती है। तो मैंने इसको अच्छे से डब्बे को अच्छे से पोंछ लिया था, और इसमें यदि पानी की नमी रहेगी ना तो मुरमुरे ख़राब होने के डर रहता है, तो इसी डब्बे को अच्छे से धो के अच्छे से सुखा लो, तभी आप इसको स्टोर करके रखो, तभी ये मुरमुरे ख़राब नहीं होंगे, काफ़ी दिनों तक चलेंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए 3 डब्बे हैं, मेरे तीनों डब्बे में मेरी फुल मुरमुरे हो जाते हैं, तो काफ़ी दिनों तक चलते हैं, क्योंकि बच्चों लोग को भी काफ़ी खाना पसंद आता है, इनके पापा को भी खाना पसंद आता है, मतलब हमारे घर में सभी लोग मुरमुरे ज़्यादा खाते हैं। जब भी भूख लगी छोटी मोटी तो भी इसका जो होता है ना चनाचूर डाल के आप इसमें प्याज व्याज डाल के बनाओ के खाओ तो अच्छा लगता है। कभी कभी मटर छोले के साथ भी खाने में अच्छे लगते हैं। तो ये ख़त्म हो चुकी थी ना, तो बेटी को उस दिन से तंग कर रही थी कि मुरमुरे खाने का था। तो ऐसे तो आते हैं, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, और ये जो जहाँ से ये इसको फ्राई होती है ना वहाँ से लाते हैं ना तो थोड़ा सा कम पड़ता है, तो वहीं से लाना हम लोग को अच्छा लगता है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे मैं मुरमुरे को डाल रही हूँ, तो इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना सारी चीज़ों को, दोनों गिलनों को बेटे को कहा था ऊपर में रखने के लिए, और एक गिलन मैं सामने में रखूँगी, ताकि जब चाहे तब बच्चे निकाल के खा सकते हैं। तो बस घर के अनगिनत कामों के साथ ऐसे ही मैनेज करती हूँ, और अपने घर के साफ़ सुथरा भी रखती हूँ। तो यहाँ पे ना बच्चों लोग की पढ़ाई चल रही थी, और मेरा डिनर ऐसे हो चुका था, और मेरी दिन भर की काम को भी काफ़ी थकावट सी भी फील हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों को पूछ रही थी कि ये किसने रखा है। कभी कभी बच्चे ना कागज़ वागज़ फाड़ के ना, बेटी का ये ज़्यादा शरारत होता है, कागज़ वागज़ फाड़ के कुछ कटिंग वटिंग करके कुछ ना कुछ बनाते रहती है और फैलाती रहती है। तो बस वही समेटने में ही सारा दिन चल जाता है हम महिलाओं का। तो बस जिनके घर में बच्चे होते हैं ना उनके पता चल ही जाता है कि घर कैसा रहता है। तो एक एक चीज़ को ना हमेशा सही जगह में रखना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे डिनर विनर होने के बाद यहाँ पे ना बेटी की हो रही है जम्पी, तो ये इसको मुझे कल शैम्पू करनी है, इसलिए इसमें मैं ऑयल लगा रही हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।